कोई भी घटना जिस पे बीतता है वो व्यक्ति उस चीज को अनुभव कर रहा होता है, परंतु दूसरों के लिए वो घटना सिर्फ और सिर्फ एक कहानी बन करके रह जाती है। बिहार का कंप्लीट रूप से इंडस्ट्रियल एरिया जो था झारखंड ही था। टाटा देखिए, जमशेदपुर देखिए, रांची देखिए, बोकारो देखिए, तो बिहार में बचा बालू, दूसरा क्या बचा? दारू। एक्साइज ड्यूटी हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, इन सब टैक्सों में सरकार हमें आगे बढ़ना है और हमारे पास आगे बढ़ने के लिए ना तो पर्याप्त साधन है कि आपने अपनी पूरी राजनीतिक कैरियर का जो भी एक तरीके से स्वरूप प्रदान किया, उस स्वरूप में ये जो एक मुद्दा रहा वो काफी मुद्दे को स्ट्रांगली तरीके से आपने रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं। राज्य सरकार के पास 75 रुपए होंगे तब ना वो व्यवस्था करेगी। दूसरी चीज है कि वो जो 90 रुपए दे रहे हैं आपके यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए, वो 90 रुपए पूरी तरीके से ब्याज मुक्त होता है। अपने लोग कंप्लीट रूप से गरीब है, खानदानी गरीब है, शुरुआती समय से ही गरीब है। बिहार समय के अनुसार देखते हैं कि पीछे होता चला गया। ठीक है, हमारी स्थिति अच्छी थी कि जब तक झारखंड हमारे साथ था तो हमारे पास इंडस्ट्री वगैरह बहुत बड़े पैमाने पे इंडस्ट्री वगैरह था। बिहार का कंप्लीट रूप से इंडस्ट्रियल एरिया जो था झारखंड ही था। टाटा देखिए, जमशेदपुर देखिए, रांची देखिए, बोकारो देखिए, ये सब इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करते थे बिहार के। परंतु 2000 में जैसे ही बिहार का विभाजन हो जाता है और झारखंड चल जाता है, झारखंड जब जैसे ही अपने हाथ से निकलता है तो पूरी की पूरी तरीके से इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो बिहार के हाथों से निकल जाता है। अब बचा खुचा बिहार में बचा क्या था? बिहार में बचा बालू, दूसरा क्या बचा? दारू, शराब। यही दो चीजें बिहार में बचे हुए थे। तो बालू, ठीक है, तो बालू जो ऐसा क्षेत्र है कि वहां पे सामान्य लोग वहां पे तो अपनी उस चीज में पूंजी नहीं लगा सकते हैं। ये वही लोग लगा पाएंगे जो काफी दबंग हो या काफी अधिक धन्ना सेठ हो, बहुत अधिक पैसे रखे हुए, पैसे रखने के बावजूद भी जब तक दबंग नहीं होंगे वो उस क्षेत्र में नहीं उतर सकते। अच्छा, क्षेत्र तो एक ही है ना जी। तो अब बिहार के पास रोजगार के लिए बचा क्या? फिर नीतीश कुमार ने दारू को भी बंद कर दिया, शराब बंदी लागू कर दिया। तो अब घुमा फिरा करके बिहार का जो एक तरीके से इकोनॉमिकल ढांचा देखे वो किसके इर्द गिर्द घूमता है? वो इर्द गिर्द घूमता है, बालू के इर्द गिर्द घूमता है। तो अपने यहाँ आमदनी का कोई खास स्रोत नहीं है। अपने लोग कंप्लीट रूप से गरीब है, खानदानी गरीब है, शुरुआती समय से ही गरीब है बिहार। तो गरीबी का आलम क्या है? अगर एक्चुअल रूप में देखना तो बिहार के गांवों में जाइए, आज भी आपको गरीबी बहुत बड़े पैमाने पर नजर आएंगी। तो ठीक है, अब अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है, जो लंबे समय से आप मांग करते आ रहे थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, तो ये उन लोगों के लिए भी एक तरीके से चैलेंज है कि आपने अपनी पूरी राजनीतिक कैरियर का जो भी एक तरीके से स्वरूप प्रदान किया, उस स्वरूप में ये जो एक मुद्दा रहा वो काफी मुद्दे को स्ट्रांगली तरीके से आपने रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो उस मुद्दे को इंप्लीमेंट भी तो करवाना है। तो उस मुद्दे को अगर इंप्लीमेंट हो जाता है तो नो डाउट बिहार जो होगा अपना एक बहुत ही अच्छे स्वरूप में और कहे कि आर्थिक दृष्टिकोण से, हर एक दृष्टिकोण से मजबूत हो जाएगा। लाभ क्या क्या मिलेंगे? एक्साइज ड्यूटी हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, इन सब टैक्सों में सरकार जो होगी, केंद्र सरकार जो होगी वो छूट देगी। अब टैक्स कम लगेगा। किसी भी वस्तु की अगर हम खरीद बिक्री करते हैं और खरीद बिक्री करें, अगर वो वस्तु कुछ हद तक अगर कम दर पे अगर आपको प्राप्त हो, कम दर पे मिले तो जाहिर सी बात है आप अधिकाधिक उस वस्तु को खरीदोगे। ये एक लाभ ये, ठीक है। दूसरी चीजें हैं, केंद्र सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाएंगी उन योजनाओं का 30% सिर्फ और सिर्फ स्पेशल स्टेटस जो प्राप्त, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त जो राज्य होते हैं उन्हीं राज्यों के ऊपर व्यय किया जाता है। जैसे कि मान के चलिए, अगर सरकार ने शिक्षा पे खर्च करने के लिए रखी है बातें, स्वास्थ्य पे खर्च करने की बातें रखी है, परिवहन पर खर्च करने की बातें रख रखी है, अन्य सड़क मार्गों के निर्माण पर अगर सरकार ने अपना टारगेट रख रखा है, योजनाओं का निर्माण कर रखा है, तो उन योजनाओं का टोटल जो होगा 30% सिर्फ और सिर्फ स्पेशल राज्यों पे, विशेष राज्य के दर्जा प्राप्त जो स्टेट होते हैं उन स्टेटों पे खर्चा किया जाता है। अभी तक हम देखें तो अभी तक भारत में टोटल 11 स्टेट है जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो अब सोचिए कि अब एक सेपरेट तरीके से बिहार को फंडिंग मिलने लगेगा और बिहार तो लंबे समय से गरीब है जी। और यहाँ के इकोनॉमिकल स्वरूप देखें तो इकोनॉमिकल स्वरूप अन्य राज्यों की तुलना में हम देखें तो अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ही निम्न है। इवन ये छोड़िए, बगल में झारखंड हमसे ही अलग हुआ था, परंतु झारखंड की इकोनॉमिकल रूप से देखें तो स्थिति कम और बिहार से तो अच्छी है। वहां पे रोजगार के कई सारे पर्याप्त साधन है। जैसे कि केंद्र सरकार के द्वारा से 100 रुपए अगर चला है, तो 100 रुपए अगर चला है आपको व्यय करने के लिए, तो इसमें 90 रुपए जो होगा वो केंद्र सरकार लगाएगी, 10 ही रुपए जो होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है।
तो 10 रुपए लगाएगी। दूसरी चीज है कि वो जो 90 रुपए दे रहे हैं आपके यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए, वो 90 रुपए पूरी तरीके से ब्याज मुक्त होता है, कर मुक्त होता है। ऐसा भी नहीं कि उस पर कर लेंगे। अब कर नहीं लेंगे और मात्र 10 रुपए ही, 100 रुपए में 10 रुपए हमें लगाना होगा, 90 रुपए केंद्र लगाएगी, तो सोचिए कितना बेनिफिट होगा। कि जो समान स्टेट होते हैं उन स्टेटों में क्या होता है कि केंद्र द्वारा जो पैसे दिए जाते हैं राज्य सरकारें लगाती है, परंतु वो 70% जो पैसा होता है वो पैसा कर के साथ होता है, उन्हें कर्ज के तौर पे मिलता है और उस कर्ज के पे टैक्स भी लगता है। इसीलिए समान तौर पे आप लोग सुनते होंगे कि केंद्र द्वारा पैसा आया हुआ था परंतु बिहार सरकार ने वापस लौटा दिया। क्यों वापस लौटा दिया? इसलिए वापस लौटा दिया कि मान लीजिए कि अभी के सिनारियो में अगर हम देखें, केंद्र सरकार अगर कोई योजना भेज रही है, कोई भी प्लानिंग के तहत अगर बिहार में खर्चा करना चाह रही है, तो उस खर्चे के तहत अगर केंद्र सरकार 75 रुपए यहाँ पे 25 रुपए लगाने के लिए तैयार है, 25 रुपए केंद्र सरकार लगाएगी, तो 75 रुपए राज्य सरकार को लगाना पड़ेगा ना। तो 75 रुपए राज्य सरकार को लगाना पड़ेगा, तो 25 रुपए तो केंद्र सरकार दे रही है, 75 रुपए राज्य सरकार लगाएगी। तो अब क्या होगा कि राज्य सरकार के पास 75 रुपए होंगे तब ना वो व्यवस्था करेगी। इस बिहार पे क्या होता है, राज्य सरकार के उतनी राशि पूर्ति नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण देखते हैं समान तौर पर वो पैसा क्या होता है, वापस लौट जाता है। अब क्या होगा, 3 गुना सीधे फायदा, 25 दिए 75, 3 गुना फायदा होगा ना जी। पहले एक स्कूल खोलते थे जहां, अब उस बिहार पे हम 3 स्कूल खोलेंगे। पहले एक हॉस्पिटल खुलता था, अब वहां पर हम देखेंगे 3 हॉस्पिटल खोलेंगे। पहले एक इंडस्ट्री यहाँ पर स्थापित होगी, तो अब 3 इंडस्ट्रियां स्थापित होंगी। अब इसी के साथ लोगों को रोजगार, एक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, उसके बिहार पे 3 लोगों को अब रोजगार मिलना शुरुआत हो जाएगा। तो रोजगार का जो स्वरूप है वो बिहार में बहुत बड़े पैमाने पे ये बढ़ने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो बड़ी बड़ी कंपनियां, अब बड़े बड़े चीजें अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना शुरुआत कर देंगे। आज के समय में बिहार में इतनी अधिक आप देख रहे हो कि बेरोजगारी है, चाहे अन्य चीजें हैं। ये इतनी अधिक बेरोजगारी क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे लोगों का पर्याप्त मात्रा में आय का साधन नहीं है, आय का स्रोत नहीं है। लोग यहाँ से कमाने के लिए दूसरे स्थानों पर पलायन करते हैं, दूसरे स्थानों पर पलायन करते हैं, तो उस दरमियान जो दूसरे जगह पे जाते हैं उन्हें वहां पे कई प्रकार के मानसिक, कई प्रकार के इकोनॉमिकल, कई प्रकार के अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो बाहर में मजदूर जो कमाते हैं वही उस समस्या को बेहतर तरीके से महसूस कर सकते हैं। आप यहाँ पर बैठ करके उन मजदूरों की, उन सारे लोगों की समस्याओं को बेहतर से बेहतर ढंग से महसूस नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये सब सारी चीजें आपके लिए एक कहानी है, परंतु वहां पर जिनके साथ ये घटित हो रहा है उनके लिए एक घटना है। कोई भी घटना जिस पे बीतता है वो व्यक्ति उस चीज को अनुभव कर रहा होता है, परंतु दूसरों के लिए वो घटना सिर्फ और सिर्फ एक कहानी बनकर के रह जाती है। हम गरीब हैं, गरीब क्यों है? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास पर्याप्त रोजगार के साधन नहीं है, हमारे पास पर्याप्त इकोनॉमिकल कोई भी उस प्रकार का फंडिंग नहीं है। तो फंडिंग नहीं है तो हम उन सारी चीजों की व्यवस्थाएं नहीं कर पाते हैं, तो नहीं कर पाते हैं, तो जिसके कारण इसके पीछे बेस में सबसे जड़ में मूल कारण क्या आता है, कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके इकोनॉमिकल, हमारे पास उतने पर्याप्त साधन स्रोत नहीं है। अगर राज्य, विशेष राज्य का दर्जा अगर बिहार को प्राप्त हो जाएगा तो देखिएगा कि कमोबेश वो सारी समस्या जो है वो बिहार राज्य से दूर हो जाएंगी। और एक लंबे समय से जो मांग चली आ रही है कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, उस हिसाब से देखेंगे तो ये काफी अधिक एक बिहार के लिए मील का पत्थर भी साबित होगा। और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार के लिए इतिहास रचने का भी वक्त है। इतिहास रच करके एक ऐतिहासिक पुरुष बिहार के संदर्भ में वो बन जाएंगे कि हाँ, जो मैं डिमांड करते आ रहा था उस डिमांड की पूर्ति भी हमने करवा दिया। तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना अपने आप में, बिहार खास करके, कोई कुछ भी कहे, हम बिहारियों के लिए तो एक बहुत ही अच्छी बातें होंगी ना, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है और हमारे पास आगे बढ़ने के लिए ना तो पर्याप्त साधन है, कि हमें आगे बढ़ना है और हमारे पास आगे बढ़ने के लिए ना तो पर्याप्त साधन है, ना तो पर्याप्त हमारे पास इकोनॉमी है, ना तो पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर है। हर चीज के लिए हम किसी दूसरे पे डिपेंड है। हर चीज के लिए जब हम दूसरे पे डिपेंड है तो ठीक है, आज ना हम डिपेंड है, हमारी आने वाली पीढ़ी भी क्या इसी प्रकार से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी दूसरे पे निर्भर रहे। ये कहीं ना कहीं बिहार के लिए तो एक तरीके से ये है, ठीक है, वर्षों से वर्षों, पीढ़ी से पीढ़ी हमने गुजार दिया इस हालात में, आने वाली पीढ़ी अच्छी हो जाए, इसके लिए बिहार में रोजगार के अवसर होंगे, उन अवसरों को अधिक से अधिक पैमाने पर सृजन करने की आवश्यकता है। तो वो सृजित कब होंगे? जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होगा ना, तभी ना। अब 90% हम करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 10% जो होगा वो राज्य सरकार को लगाना होगा। यदि सपोज इमेजिन कीजिए कि बिहार सरकार के पास वो भी 10 रुपए नहीं है लगाने के लिए, तो वो 10 रुपए इधर उधर से कर्जा लेकर के भी व्यवस्था कर सकते हैं। 10 रुपए लगाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब 10 रुपए लगाएंगे, अब 90 रुपए सेंट्रल लगाएगी, और वो भी 90 रुपए बिल्कुल कर्ज मुक्त, किसी प्रकार का उस पर कोई टैक्स नहीं।
तो कोई टैक्स नहीं होगा तो बिहार के ऊपर अतिरिक्त कोई टेंशन नहीं ना होगा कि हाँ हमें इसके बाद ये रकम चुकाना होगा, ये रकम का व्यवस्था हम कहां से कर करके ला कर देंगे। तो बहुत सारी ऐसी समस्या है जिन समस्याओं से वो रातों रात बिहार देखिएगा कि निजात